हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर टोटल का फॉर्मूला यानी कि सम के फॉर्मूले, और वो भी 6 टाइप के। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 इनको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आपको सम का यहाँ से सोल्व होगा, सम इफ का, डायरेक्ट सम का, ऑटो सम प्रोडक्ट का यानी कि लार्ज का, और सम प्रोडक्ट आपका स्मॉल का। तो एक एक करके हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ वैल्यू को एंटर किया हुआ है, आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू ले सकते हो। यहाँ से हमने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद में रेंज किनकी, जिनका आपको टोटल करना है। यहाँ से मैंने सभी की रेंज दे दी जिसका टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी वैल्यू का टोटल हो चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका सेकंड जो फॉर्मूला है वो है सम इफ। सम इफ का मतलब होता है कि कंडीशन लगा के जोड़ना। कंडीशन हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उनमें आपको क्या करना है, जैसे 5 या 5 से अबव की वैल्यू को ही टोटल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से सभी वैल्यू की रेंज देंगे, यहाँ से कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी कि 5 या 5 से ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ना है। और इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा, क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशन के साथ यानी कि 5 से ऊपर वाली वैल्यू, तो इसके अंदर देखो 34 आया है, और ऊपर हमने जो किया था टोटल वो 38 था, यानी कि यहाँ पे 4 को छोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी वो 5 लगा रखी है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। यहाँ पे आता है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम का मतलब ये होता है कि एक ही फॉर्मूले से जोड़ना और घटाना, यानी कि प्लस और ऐड आप कर सकते हो। तो इसके लिए लिखेंगे नॉर्मली इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, जिसका टोटल करना है। जैसे मान लीजिए जैसे आपको 10 को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद में मान लीजिए आपको 5 को जोड़ना है, जो वैल्यू जैसे आपको घटानी है यानी कि माइनस करना है, तो यहाँ से हमने माइनस किया, सॉरी इसमें यहाँ से हमने माइनस पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने 10 की रेंज दी। उसके बाद में फिर मैंने प्लस लगाया और फिर यहाँ से मैंने इसकी रेंज दी, और इसके बाद में फिर प्लस लगाया और मैंने यहाँ से 9 की रेंज दी। यानी कि एक ही फॉर्मूले से आप प्लस और माइनस कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद में शिफ्ट के साथ ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज एंड एंटर। तो इसमें आप चेक कर सकते हो जो वैल्यू हमने प्लस की थी वो जुड़ गई है, और जो माइनस की वो इसमें से लेस हो गई है। इसके बाद आता है ऑटो सम। ऑटो सम के लिए क्या होता है कि भाई आपको फॉर्मूला ही ना लगाना पड़े। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि आपका जोड़ हो जाए और फॉर्मूला ही ना लगाना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप जब टैब में देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑटो सम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसका टोटल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो ये था आपका टोटल का फॉर्मूला यानी कि ऑटो सम का फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सम प्रोडक्ट यानी कि लार्ज। लार्ज मतलब कि आपको बड़ी 4 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू आपको प्लस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 वैल्यू है, लेकिन आपको बड़ी 4 वैल्यू का टोटल करना है। मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसके बाद आपको लार्ज यानी कि बड़ी वैल्यू को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, लार्ज लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर आपको देनी है रेंज। ध्यान रहे, रेंज जिनका टोटल करना है। उसके बाद में फिर हम लगाएंगे कोमा और करली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हमें कितनी वैल्यू टॉप का जोड़ना है, 4 यानी कि 5 वैल्यू है, लेकिन आपको टॉप 4 का जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कोमा 2 लिखेंगे, कोमा 3 लिखेंगे। ये इसलिए कि जितनी आपको वैल्यू को जोड़ना है वैसे आप वैल्यू लिखते जाइए और कोमा लगाते जाइए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोमा लगाया और 4 यानी कि मुझे टॉप की यानी कि बड़ी 4 वैल्यू जोड़नी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान रहे, करली ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद बाकी की जो बची हुई ब्रैकेट वो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप क्लोज करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टोटल 34 आया है, यानी कि छोटी वैल्यू एक छोड़ दी, कौन सी, 4 वाली।
ठीक है। तो यानी कि लार्ज हमने यहाँ पे क्या लगाया था, लार्ज का, यानी कि बड़ी 4 वैल्यू, तो 1 2 3 एंड 4 का हमने यहाँ पे टोटल करवाया। अब इसका अपोजिट यानी कि आपको क्या करना है, छोटी 4 वैल्यू को जोड़ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इज इक्वल टू और यहाँ से वापस हम सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ ध्यान रहे आपको छोटी वैल्यू को जोड़ना है तो क्या करेंगे, स्मॉल। तो यहाँ से हमने स्मॉल ब्रैकेट दोबारा से स्टार्ट, इसके बाद उस वैल्यू की रेंज देनी है आपको यहाँ से, और आपको करना है कोमा लगाना है, शिफ्ट के साथ आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और कितनी वैल्यू का टोटल सेम वैसे ही आपको लिखना है, तो 1 2 3 4, और हम क्या करेंगे इसमें शिफ्ट के साथ हम वापिस करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद में जो आपकी ब्रैकेट क्लोज करनी बाकी है कौन कौन सी हैं, शिफ्ट के साथ जो नॉर्मल, ये 2 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि छोटी 4 वैल्यू को टोटल किया है, इसका मतलब 10 को छोड़ दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।